हो गई भाई ग्लोब पे बातचीत, हो गई निफ्टी निफ्टी बैंक की डिटेल में चर्चा। अब एक काम कर रहा हूं, सीएनबीसी आवाज का जो आज फ्राइडे के दिन का मॉर्निंग पैनल है आपको आपकी स्क्रीन पे एकदम रेडी नजर आएगा। शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स की। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। क्या है वीकेंड के प्लान्स गाबा सर? गुड मॉर्निंग। वीकेंड के प्लान्स ऐसा है कि बेटा आया हुआ है तो बेटे के साथ गुजारेंगे 2 दिन। तो वीकेंड के प्लान स्टे इन बॉम्बे एंड एंजॉय योर फैमिली, दैट्स ऑल। हैप्पीनेस, एंजॉय विद द फैमिली। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू यू सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गाबा सर चलिए बढ़िया है, फैमिली के साथ एंजॉय करने का दिन है। हम लोग फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इस वीकेंड। वीरू अगले हफ्ते चलेंगे गाबा सर के साथ। गाबा सर आज का टॉप कॉल। आज का टॉप कॉल है, नहीं हाँ आज का टॉप कॉल है सीमेंस। सीमेंस, कोई सीमेंस बोलता है, कोई जीमेंस बोलता है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन है वही स्टॉक सीमेंस। ट्रेड कर रहा है 3658 पर। इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन था, खत्म हुआ, अपमूव शुरू हुआ, फिर 5-6 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक अपमूव शुरू हुआ। अब इसमें अपमूव कायम होना चाहिए सीमेंस में। पहला टारगेट रहेगा 3700, वहां तक जा सकता है। स्टॉप कितना होगा? 3622। बस यहां पर टिप्स मिलती है, खरीदारी का मौका रहेगा। अपसाइड टारगेट 3700 फर्स्ट टारगेट है, लेकिन अपमूव देखेंगे 3800 तक भी आते दिनों में। सीमेंस सीमेंस, हाँ मैं भी सीमेंस, हाँ ये बात सही कर रहा हूँ। सीमेंस, जीमेंस, ऐसी कमिंस, क्यूमेंस। उस दिन कमिंस के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था, मैंने तो उनसे पूछा था आप लोग क्या बुलाते हो अपनी कंपनी को, तो कमिंस ही बोल रहे थे। तो कमिंस पे स्टिक करते हैं और ये भी मुझे सीमेंस ही लगता है। खरीदारी करने का मन है। ये बहेती साहब का कल सुबह का टॉप कॉल भी था। कल हमने वो सेकंड हाफ में अच्छी रिकवरी ट्रेड आता हुआ देखा हुआ है और बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आएगा। गाबा सर कहते हैं 3700 की तैयारी सीमेंस का काउंटर करता हो। वीरू आप कुछ कह रहे थे जब गाबा सर जवाब दे रहे थे? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि जब बेटा आया हुआ है तो वो ये एक सोलो फ्लाइट पे जाते हैं आशीष, वो सेस्ना लेके मेरे ख्याल से। अब देखिएगा कोई इनवाइट मिले तो जरूर जाइएगा। मेरे को तो मिला था, मैं जा नहीं पाया था। मैंने इन्वाइट तो किया था, अब आए नहीं। प्रकाश सर इस बार कोई है? नहीं, इस बार तो नहीं है, नेक्स्ट टाइम हाँ, आइए। मैं माफी चाहूंगा सर। आप तो मौका मिलता है तो आप चले जाते हैं अपने गांव। अगले हफ्ते कहाँ जा रहे हैं वीरू आप? गाबा सर इनडायरेक्टली यही पूछ रहे हैं, ये अगले हफ्ते छुट्टी क्यों? लॉन्ग वीकेंड है नेक्स्ट वीक। नहीं, मैं हर्षदा की ट्रिप से बड़ा, हाँ हर्षदा की ट्रिप से बड़ा अगर आप देखें मैं प्रेरित हुआ हूँ, तो मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ इस बार। आप पहाड़ जाएंगे, आप पानी वानी तो जाने नहीं वो वाले। जापान गई थी। नहीं, जापान गया हो तो मैं भी कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ इस बार। जापान गई थी हर्षदा, तो मैं भी कुछ ऐसे ही करूंगा। जापान गई थी तो मैं भी कुछ ऐसे ही करने वाला हूं। विदेश यात्रा का तो इंडिकेशन दिया नहीं था आपने। खैर अब वीरू जब इमेजेस शेयर करेंगे तो हम लोग सब गैस करेंगे देश के या विदेश के कहां पे हैं वीरू, दुनिया के किस कोने में मिलेंगे आपको, वो हम लोग गेस वर्क करते रहेंगे। गाबा सर ने सीमेंस के साथ शुरुआत करी है। सतपति साहब गुड मॉर्निंग। सतपति साहब आज फ्राइडे का टॉप ट्रेड। आशीष जी मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी वही सेक्टर है जहाँ पे मेरा फोकस होता है, एफएमसीजी। मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से स्ट्रेंथ बनी है वहीं पे एक ट्रेड्स बनेंगे, क्योंकि हमें ऐसे मार्केट में वोलेटिलिटी में थोड़ी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है और लो बीटा सेक्टर की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन डाबर। डाबर का स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर है। कल भी इसमें एक आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन अपने 10 डे का जो क्रूशियल सपोर्ट है उसको इसने रिस्पेक्ट किया। 555, 553 ये जोन होता है जहां पे डाबर रेस्ट लेता है, सेट होता है। तो कल भी इसी लेवल के आसपास रुका, तो इससे बाय इन डाबर। स्टॉप लॉस रखेंगे 550 का, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 565 का। ओके, डाबर 555 पे ये सब बाय। एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग थी भी, हालांकि डाबर कल अगर आप देखें हल्का सा बैकफुट पे आया था बाद में। मानस गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग ब्रेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए ओएनजीसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है। 170 रुपए से स्टॉक ने करेक्शन दिखाया, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया है। कल के पैटर्न को देख के लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया, एक मॉर्निंग साइज जैसा पैटर्न बना हुआ है। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग थी, तो एक बाउंस बैक प्ले डेफिनेटली हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 153.90, 153 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 160 रुपए 160 की टारगेट सेट करेंगे। दोनों ही कैश लेवल्स है। इसका 155 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 3 रुपए 80 पैसे की क्लोजिंग थी, 2 रुपए 75 पैसे
₹2.75 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 6 रुपीस के टारगेट के लिए। ओके, ओएनजीसी कल भी बहुत स्ट्रांग था, याद रखिएगा। ओपन इंटरेस्ट में एक सब्सटेंशियल जंप था, इसके ऑप्शंस की एक्टिविटी भी काफी स्ट्रांग थी। कल डेरिवेटिव के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शुमार था ये। आशीष भाईती जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। वीरेन जी, आज का टॉप कॉल रहेगा एशियन पेंट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक आज एक्स डिविडेंड होने वाला है, 21 रुपए का डिविडेंड, तो थोड़ा सा वो डिविडेंड एडजस्टेड लेवल्स बता रहा हूँ। 3170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जिस हिसाब से चार्ट सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है इसमें वापस 3240 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट्स में तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह है। एक्स डिविडेंड होगा तो एडजस्टेड लेवल्स ध्यान रखिएगा, जो बहेती साहब मेंशन कर रहे हैं। आज खरीदारी करने का मन एशियन पेंट्स। ये वीरू ज्यादा टोकते हैं, इसीलिए आजकल वो वो क्या कहते हैं, इज्जतदार नाम, बेवरेजेस वाली कंपनी इसलिए नहीं लेते क्या? या रडार पे ही नहीं आ रही है, चार्ट में मजा नहीं आ रहा? नहीं आशीष जी, रडार में तो आ रही है। परसों यूपीएल आया था, बट कल से सचिन जी ने दे दिया था तो नहीं दे पाया। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं। स्पेसिफिकली नॉन एफ&ओ स्टॉक्स में ज्यादा अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है, जैसे ग्लोबल स्पिरिट और एसडीबीएल में बहुत अच्छा अभी भी चार्ट सेटअप बना हुआ है, तो उसमें खरीदारी की पोजीशंस अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा, क्या है, आवाज पे एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट कर रखी है, कोशिश करें कि वायदा बाजार की कंपनीज तक ही अपने आप को सीमित रखें, तो इसीलिए आप वो देखते हैं जनरली एफएनओ रिलेटेड कॉल्स। अदरवाइज कैश मार्केट की कुछ रेट हैं, आगे ले लेंगे। अगर बहती साहब से समय रहा तो कुछ ऐसा लगेगा तो मांग लेंगे लिकर स्टॉक्स, अगर एक्शन में आते हैं आज। प्रशांत सावंत साहब, गुड मॉर्निंग। सावंत साहब, आज का प्रेफर्ड पिक? आशीष जी, वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। और जो मेरा आज का पिक है वो आशीष जी शुरुआत में ही आपने बोल दिया दावा सर के कॉल के बाद। मेरा पिक है कमिंस इंडिया, और कल करीबन 1765 पे ये स्पॉट में क्लोज हुआ है, तो 1730 स्पॉट में मेरा स्टॉप लॉस होगा 1730, और मैं करीबन 1820 से लेकर 1840 तक के 1825 से लेकर 1840 तक के टारगेट से। कमिंस इंडिया, ये है आज का टॉप आइडिया सावंत साहब की तरफ से। ये होगा आज के सारे प्रिफर्ड पिक्स फ्राइडे के सेशन के लिहाज से। लेकिन अहमदाबाद से ट्रेकॉम के पार्थिव शाह जुड़ते हुए। पार्थिव, हाय, गुड मॉर्निंग। पार्थिव, आज हमारे रडार पे कौन सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, क्या खरीदना है? सब पूछते हैं रिकॉर्ड हाइज के आसपास कंफर्ट कहां रहा है, आपका कंफर्ट कहां है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरू जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। एब्सोल्युटली राइट आशीष जी, डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे मार्केट में टू फाइंड वैल्यू बाइज, और ऐसे बाइज जहाँ पे यहाँ पे एंट्री पॉइंट करके लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में रख सके। तो आई थिंक वो एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता है कि टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, और आगे जाते जिस तरह के प्रोस्पेक्ट्स ये कंपनी में बन रहे हैं, आई थिंक इट इज बिकमिंग अ फैंटास्टिक एसेट प्ले। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो आज की तारीख में कंपनी के पास तीन मोटा मोटी बड़े एसेट्स है। एक तो हम जानते हैं जो पावर जनरेशन का उनका एसेट है, वहां पे ऑलमोस्ट 64% जितना रेवेन्यू यहाँ से आता है। दूसरा बड़ा उनका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एसेट है, जहाँ से 25 से 30% आता है, और बाकी का जो है वो रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी जनरेशन से आता है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का मेजर फोकस अभी रहेगा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे। तो अभी के तारीख में कंपनी की टोटल जो कैपेसिटी है 14,000 मेगावाट, वहां पे आने वाले 2-3 साल के अंदर हम देखेंगे कि जो ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर जनरेशन है वो ऑलमोस्ट 47% ऑफ द कैपेसिटी हो जाएगी। तो इट इज फॉर्मिंग टू बी अ वेरी गुड एन्युटी टाइप ऑफ बिजनेस। प्लस हम जानते हैं कि टाटा पावर ने ईवी चार्जिंग स्टेशन, उसके लिए भी काफी बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा आगे जाते एन्युटी टाइप ऑफ बिजनेस बन सकता है। मोटा मोटी मैनेजमेंट ने एक आधा एनालिस्ट कॉल में यही बताया था कि उनका विजन यही रहेगा कि बाय 2030 मोर देन ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ पावर जनरेटिंग एसेट्स ग्रीन एनर्जी रहेगी, और करीबन 2027-28 तक दिस इज अ कंपनी जहाँ पे पोटेंशियल है कि 10,000 करोड़ का पैड कर सकती है। आज के तारीख में 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। गोज टू शो के फ्यूचर वैल्यू के लिहाज से जो एसेट क्रिएशन हो रही है और उससे जो कैश जनरेशन होगा, उस लिहाज से कंपनी काफी अट्रैक्टिव है, भले ट्रेल मल्टीपल पे अट्रैक्टिव ना लगे वैल्यूएशन के लिहाज से। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स जिनके पास 2 या 3 साल की या इवन 5 साल की अवधि हो, आई थिंक ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। टाटा ग्रुप की पेडिग्री है और राइट एरियाज पे फोकस करेगी। टाटा पावर, ये है पार्थिव का आज का प्रेफर्ड पिक। हायर लेवल से करेक्ट हुआ था, अब कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक बढ़िया तरीके से, और शायद अट्रैक्टिव लेवल्स हो सकते हैं खरीदारी करने के। चलिए आज के टॉप कॉल्स क्विकली रीकैप कर देता हूं।
सीमेंस है गाबासर का प्रिफर्ड पिक, 3700 तक के टारगेट्स, ये एक्सपर्ट्स के रडार पे आ रहा है। कल सुबह भी टॉप कॉल्स में ये स्टॉक मेंशन था। डाबर सतपति साहब के वापस रडार पे आए। डाबर इससे पहले मेरे ख्याल से मानस के रडार पे था, मुझे याद पड़ता है आज या कल या परसों की कहानी है। मानस ने डाबर की बात करी थी जब एफएमसीजी में सारा का सारा अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा था। सतपति साहब भी मानते हैं स्टॉक में दम है। 550 का स्टॉप है, 565 के लक्ष्य। ओएनजीसी कल बढ़िया मूव्स ओएनजीसी एंजॉय करके गया है। एक चीज बदली है, कल के चार्ट्स, कल के समीकरण, मानस कहते हैं ओएनजीसी खरीदना है। बस ये देखिए क्रूड पस्त पड़ रहा है तो लोअर लेवल्स शायद हो तो उस पे आए तो और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। फिर उस लिहाज से ओएनजीसी खरीद के 160 का लक्ष्य बनता है। चाहे तो 155 का कॉल भी खरीद सकते हैं इस स्टॉक का। भैती साहब ने एशियन पेंट्स पे दाव लगाया है, खरीदारी करने का मन भाई। क्रूड कूल ऑफ हुआ है तो इसीलिए भी शायद रडार पे आया होगा। एशियन पेंट में ध्यान रखिएगा, एक्स डिविडेंड है आज। इनफैक्ट एक अच्छा खासा 20-21 रुपए मेरे ख्याल से डिविडेंड एडजस्टमेंट एशियन पेंट्स पे आना है। एक मिनट बता ही देता हूं आप लोगों को। एशियन पेंट्स पे 21 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड है, तो एडजस्टमेंट ध्यान रखिएगा। उस एडजस्टमेंट को बैती साहब ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखा है, तो आपके स्टॉप लॉसेस और टारगेट स्क्रीन पर। सावंत साहब ने कमिंस पे दाव लगाया है, खरीदारी करने का मन। 1730 का स्टॉप है, 1840 के लक्ष्य। और अगर फंडामेंटली कुछ एक्यूमुलेट करना है तो पार्थिव और उनकी टीम को पसंद आ रहा है इन लेवल्स पर टाटा पावर।